क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत आपको अप्रोक्सीमेट आपको परसेंटेज बताना है, पूरा नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सीपी और एसपी का रेशियो लिखो, देखो क्या है। वो क्या करता है, अपने माल में 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, ठीक है ना। अब ये छोटे छोटे परसेंटेज हैं, तो इनको लिखने के लिए इनको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आपको डायरेक्ट आपको लिखना है कि 2 रुपए का सामान वो 3 में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 2, विक्रय मूल्य कितना हुआ आपका 3, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, 20% की आपकी छूट दे रहा है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, ठीक है ना। 5 रुपए का सामान 1 रुपए की छूट देके मतलब 4 रुपए में बेच रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ 5, और बेच कितना रहा है आपका 4 में, ठीक है ना। तो 5:4 आपका रेशियो हुआ। अब देखो तराजू वेट का केस देखो, आपकी दुकानदार दे रहा है आपका 900 ग्राम, तो जो दुकानदार देता है वो सीपी के साइड, तो 900 ग्राम इधर लिखो। ओरिजिनल कितना होता है 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इधर आपके 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये 5 दूनी 10 हुआ, ठीक है ना। और ये 2 आपका इससे कट जाएगा। अब कुछ कट रहा है, देखो ये कट रहा है 3 त्रिकाई 9, ठीक है ना। तो इधर केवल 3 बचा सीपी साइड, और एसपी साइड केवल आपका 4 बचा, ठीक है ना। 3 रुपए का सामान आप 4 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट वाला ही आपका आंसर होगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो 1 रुपए का हो रहा है, ठीक है ना। और क्रय मूल्य कितना है आपका 3, और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो कितना होगा आपका 33, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट पूछा है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 33% आपका आंसर हो जाएगा। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिर लास्ट सवाल है, उसको ही हम बता देता हूं मैं।